मैं खेल सकता था, लेकिन मैंने खेला नहीं। अब इसको आप दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई कुड प्ले बट आई डिडंट। मतलब इसका वही है, मैं खेल सकता था लेकिन मैंने खेला नहीं। और इस तरह से भी आई कुड हैव प्लेड बट आई डिडंट। आई कुड हैव प्लेड बट आई डिडंट। मैं खेल सकता था लेकिन मैंने खेला नहीं। लेकिन इन दोनों के अर्थों में काफी अंतर है। ये दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं। चलिए इस डाउट को हम दूर करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं और इनका अर्थ क्या निकलता है। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को समझते हैं। आई कुड प्ले बट आई डिडंट। मैं खेल सकता था लेकिन मैंने खेला नहीं। अब इस तरह से यहाँ पे यूज हुआ है कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर दो परिस्थितियां बनती हैं जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, यानी हम क्या कर सकते थे। पास्ट की बात है, क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे, यह बताने के लिए खुद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इसकी दो परिस्थितियां बनती हैं। एक परिस्थिति तो ये बनती है कि कोई काम आप पहले कर सकते थे, पहले कर पाते थे, लेकिन अब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये यह बताता है, जैसे अ ईयर अगो आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस। यानी एक साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। इसका मतलब तो ये हुआ, तो एक साल पहले मुझे चश्मा नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है। ठीक है, अब मैं चाहूं भी तो नहीं पढ़ सकता बिना चश्मे के। ये मेरी जो काबिलियत है, ये पास टाइम में खत्म हो गई। ठीक है, तो पहली चीज तो ये बताता है। एक और एग्जांपल देखिए कि जब मैं जवान था, मैं एक सांस में 5 मील दौड़ सकता था। ठीक है, दौड़ सकता था, एबिलिटी है, यह करने में आप सक्षम थे। लेकिन ये बात पास्ट की है। अब इसे आप नहीं कर सकते, आप चाहे भी तो नहीं कर सकते। वह काबिलियत, वह सक्षमता चली गई, खत्म हो गई। तो यहां पर ये बताएगा कुड ओवर द फर्स्ट फॉर्म। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 5 miles इन वन गो। राइट, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 5 miles इन वन गो। एक बार में या फिर एक सांस में मैं 5 मील दौड़ सकता था जब मैं जवान था। ठीक है, पहली परिस्थिति बनती है, पहली सिचुएशन बनती है। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि जब आप ये बताते हैं कि कोई काम कर सकता था, बट आपने किया नहीं, आपने न करना चूज किया। ठीक है, आपके पास टाइम था या फिर कोई वजह थी जिस वजह से आपने ये चूज किया कि मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन आप कर सकते थे। यह भी पास्ट ही बताता है। जैसे मैं खेल सकता था लेकिन मैं खेला खेला नहीं। ये पहला सेंटेंस था, मैं खेल सकता था लेकिन मैंने खेला नहीं। ठीक है, मैंने न खेलना चूज किया, ये मेरी अपनी इच्छा थी। ठीक है, आई कुड प्ले बट आई डिडंट। मैं खेल सकता था लेकिन मैंने खेला नहीं, मेरी मर्जी भाई। मैं यह सवाल हल कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। तो सवाल हल कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने न करना चूज किया। ठीक है, आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन बट आई डिडंट। मैं सवाल हल कर सकता था, ये मेरे पास काबिलियत थी, लेकिन वह काम मैंने किया नहीं। ठीक है, एक चीज समझिए कि यहाँ पर पछतावे का कोई भाव नहीं है, रिग्रेट का कोई भाव नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कोई काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। ये आपकी हो सकता है कोई मर्जी थी या फिर कोई वजह रहा हो, पछतावा इसमें बिल्कुल नहीं है। अब जब ये यहाँ पर हम यूज करते हैं कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी वही बात है कि कोई काम आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं। एक चीज तो ये, लेकिन साथ साथ उसमें पछतावा भी जुड़ जाता है। सेंटेंस देखिए कि मैं खेल सकता था लेकिन खेला नहीं। ठीक है, तो मैं खेल सकता था लेकिन खेला नहीं, या फिर मैं खेल नहीं पाया। ठीक है, मुझे मौका नहीं मिल पाया और इस बात का मुझे पछतावा है। इसका मतलब ये है, तो हम यूज करेंगे कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई कुड हैव प्लेड बट आई डिडंट। अगर हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास काबिलियत भी थी, मैं खेल सकता था, मेरे पास मौका था, अब नहीं खेल पाया। इस बात का मुझे मलाल है, मुझे पछतावा है। क्लियर है?
एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए कि मैं उसकी मदद कर सकता था। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए कि यह जो फ्रेज़ अगर हम नहीं जोड़ते हैं बट आई कुडन्ट या फिर बट आई डिडन्ट लेकिन मैं नहीं कर पाया, ये ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है। जब आप कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं, तो उसके बाद ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये खुद इतना ही बता रहा है कि ये काम हुआ नहीं। कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताता है कि काम हुआ नहीं, आप कर नहीं पाए। ठीक है? मैं उसकी मदद कर सकता था। ठीक है? तो मैं उसकी मदद कर सकता था, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने किया नहीं, मैं कर नहीं पाया, करना तो चाहता था, अब मुझे इस बात का पछतावा है यार, मैं उसकी मदद कर देता। मैं कर सकता था, मेरे पास पर्याप्त पैसे थे या फिर मेरे पास संसाधन थे, मैं कर सकता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैंने किया नहीं। आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था। ठीक है? नहीं किया या कर नहीं पाया, ये ऑलरेडी इसमें हिडन है, तो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक सिचुएशन समझिए, फिर बाद में मैं एक सेंटेंस दूंगा आपको, आप ट्रांसलेट करेंगे उसको, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कि ज़मीन के जो दाम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आप ये सोच-सोच के पछता रहे हैं यार कि 1 साल पहले यहाँ पे प्लॉट मैं एक बुक करा लेता, तो उसका भाव काफ़ी बढ़ गया होता, मुझे काफ़ी फ़ायदा होता अगर इस समय बेचता। मैं यहाँ पे एक प्लॉट बुक कर सकता था।